हाइपरीमिया डिस्टर्बेंस इन सर्कुलेशन, मतलब सर्कुलेशन के अंदर कुछ भी डिस्टर्बेंस आ जाना, हाइपरीमिया एंड कंजेशन। ठीक है, हाइपरीमिया क्या है? कंडीशन इन विच देर इज ए इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल्स ऑफ बॉडी, मतलब जिसके अंदर ब्लड के अंदर इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड होना, मतलब ब्लड की क्वांटिटी बढ़ना है ना। ब्लड वेसल में कोई भी जगह ब्लड वेसल के अंदर इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड होना दो तरह का होता है, एक्टिव पैसिव। पैसिव को कंजेशन बोलते हैं, हाइपरीमिया एक्टिव पैसिव। जनरल लोकल। तो जनरल में देख, एक था एक्यूट, क्रोनिक, एक्यूट क्रोनिक, सारे एक्यूट क्रोनिक हैं। एक में तो GAH है। देख, जनरल एक्टिव जनरल क्रोनिक और एक्टिव लोकल क्रोनिक डज नॉट अक्कर। ठीक है, बाकी सारे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर वही लिखना है, LAH, GPH, LPH, LPH। लोकल पैसिव हाइपरीमिया, क्रोनिक लोकल पैसिव हाइपरीमिया, एक्यूट लोकल पैसिव हाइपरीमिया, क्रोनिक, मतलब ये देख लिए तो। ठीक है, ये वैसे भी आप वो उस टाइम पे तो हो जाएंगे, क्योंकि बस उसका ऊपर का नाम ही तो लिखना है, लोकल एक्यूट हाइपरीमिया, मतलब जिस भी टाइप का है ना वही उसका आगे LAH लगा दिया, इसमें लोकल क्रोनिक। तो अभी आगे बढ़ते हैं, एक्टिव हाइपरीमिया। सो बेसिकली इसके अंदर क्या है? कंडीशन इन विच देयर इज इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो ऑफ कैपिलरी आर्ट्रियोल ड्यू टू डायलेशन ऑफ आर्ट्रियोल एंड कैपिलरी ब्लड इन द आर्ट्रियल सिस्टम। मतलब एक्टिव हाइपरीमिया में क्या होता है कि ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि डाइल्यूशन की वजह से। किसकी वजह से? डाइल्यूशन हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर आ जाता है। ठीक है, इस वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया। ठीक है, अब इसमें क्या आता है? एक तो एक्यूट जनरल आता है। ठीक है, इसमें बेसिकली इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड इन द आर्टेरियल सिस्टम थ्रू आउट एंटायर इंडिविजुअल, मतलब पूरे इंडिविजुअल में इंक्रीज़ क्या हो गया? अमाउंट ऑफ ब्लड इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, ऑब्जर्व्ड इन वेरियस सिस्टेमिक डिसीज़, एग्जांपल पास्चुरेलिसिस। ठीक है, किस में देखा जाता है? सिस्टेमिक डिसीज़ में, जैसे पास्चुरेलिसिस में। कैन ऑल्सो अकर इन डिसीज़ विच देयर इज़ ए रिटेंशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, दैट इज़ द रीनल डिसीज़। ठीक है, का और किस में हो सकता है ये डिसीजेज? जैसे जिसमें क्या हो? रिटेंशन ऑफ बॉडी फ्लूइड हो। ठीक है, मैक्रोस्कोपिकली आर्टरीज थ्रू आउट द बॉडी आर डिस्टेंडेड, ब्लड एंड रेड कलर ऑर्गन टिश्यू हैव ब्राइट, ब्लड एंड ऑर्गन टिश्यू हैव ब्राइट रेड कलर। हाँ, ब्राइट रेड कलर, सॉरी। तो देख, एक्यूट जनरल एक्टिव हाइपरीमिया है। एक्यूट जनरल एक्टिव हाइपरीमिया, इसमें क्या होता है? अमाउंट ऑफ ब्लड इंक्रीज करता है आर्टेरियल सिस्टम में पूरे इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, बहुत सारी सिस्टेमिक डिसीज़ में देखा जाता है, जैसे पास्चुरेलिसिस में हो गया। ठीक है, और किस में होता है डिसीज़? जैसे जिसमें क्या हो? रिटेंशन ऑफ बॉडी फ्लूइड हो, जैसे रीनल डिसीज़ हो गई हमारी। ठीक है, जिसके अंदर रिटेंशन होता है बॉडी फ्लूइड का। इसमें क्या होता है? आर्टरीज माइक्रोस्कोपिकली अगर देखें तो आर्टरी डिस्टेंड कर जाती है, आर्टरीज मोटी हो जाती हैं। ठीक है, जो ब्लड है, ऑर्गन है, वो उसके अंदर ब्राइट कलर आ जाता है, ब्राइट रेड कलर आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड भरा पड़ा है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली अगर अपन देखें तो आर्टरीज और कैपिलरीज के अंदर क्या होता है? डायलेशन होता है और फील्ड होती है। ठीक है, ब्लड की। सिग्निफिकेंस इसका क्या होता है? इट डिसअपियर्स एज सून एज कोज इज़ रिमूव्ड। ठीक है, सिग्निफिकेंस इसका क्या होता है? ये डिसअपियर कर जाता है जितने ही जल्दी इसका कोज रिमूव हो जाए। ठीक है, मतलब लाल दिखने लग जाती है सब चीज़ें, ऑर्गन हो गए, टिश्यू हो गए, और फिर ये जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। ठीक है, जैसे अपने भी फेस पे कई बार लाली आ जाती है ना, ज़्यादा ब्लड की वजह से, बस वैसा ही है। फिर आता है एक्यूट लोकल, ये तो था जनरल। ठीक है, एक आ गया अब एक्यूट लोकल। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड
इन द आर्टेरियल सिस्टम विद इन लोकल एरिया। लोकल एरिया में, एक मिनट, इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड इन द आर्टेरियल सिस्टम विद इन लोकल एरिया, ठीक है। उसमें क्या था, पूरी बॉडी का अपना बढ़ रहा था, ठीक है, मतलब ब्लड वॉल्यूम इसमें एक लोकल एरिया में बढ़ता है, ठीक है। और ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरीमिया होता है, ठीक है। क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरीमिया होता है, ठीक है। इटियोलॉजी इसकी क्या है, आइदर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या है, मेमोरी ग्लैंड इन लैक्टेशन, ठीक है। लैक्टेशन के अंदर क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड में बहुत सारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन की वजह से। पैथोलॉजिकल, फर्स्ट स्टेज इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। पैथोलॉजिकल में क्या आता है, फर्स्ट स्टेज जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली क्या होता है, पार्ट एनलार्ज्ड, स्वोलन एंड हैवियर देन द नॉर्मल ड्यू टू इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो पार्ट क्या करता है, एनलार्ज कर जाता है, ठीक है, स्वोल कर जाता है, और नॉर्मल से क्या हो जाता है, हैवियर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या बढ़ गया है, ब्लड का अमाउंट बढ़ गया है। कलर कैसा हो जाता है, ब्राइट रेड हो जाता है। अगर माइक्रोस्कोपिकली देखें तो एक्टिव हाइपरीमिया इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, ठीक है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट है इन डेड बॉडीज़, ठीक है। बेस्ट डिटेक्टेड ड्यूरिंग लाइफ बाय कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। हम बेस्ट कब डिटेक्ट कर सकते हैं उसको, जब वो ज़िंदा है और कार्डिनल साइंस उसके देख के, ठीक है। सिग्निफिकेंस इसके क्या क्या हैं, डिसअपियर्स एज सून एज कॉज इज़ रिमूव्ड, ठीक है। जैसे ही कॉज रिमूव होता है तो इसके भी क्या हैं, साइंस रिमूव हो जाते हैं। मतलब ये लगभग सेम ही है, बस ये लोकल एरिया में होगा, समझ रहा है। जो एक्टिव अपना जनरल एक्टिव हाइपरीमिया है, ये उसका क्या है, ये उसके जैसा है, एक्यूट जनरल की तरह एक्यूट लोकल भी है, बस वो लोकल एरिया में, वो जनरल एरिया में, ठीक है। फिर आता है पैसिव हाइपरीमिया। दोबारा बता दे, मतलब ऊपर का बता दे, नीचे का पूरा समझ में आएगा। देख, ऊपर का तो यही है, देख अपना जो मतलब कुछ भी करके अपनी बॉडी के अंदर आर्टेरियल सिस्टम में ब्लड बढ़ जाना, अमाउंट ऑफ ब्लड बढ़ जाना। इसमें एक्टिव में क्या होता है, हमेशा एक्टिव में डाइल्यूशन होता है, मतलब ब्लड के अंदर पानी, मतलब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है, ठीक है, पानी का नंबर इंक्रीज़ कर जाता है। तो कई सारी बीमारियों में ऐसा होता है, ठीक है। तो अपने जो ऑर्गन है वो लाल दिखने शुरू हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर डिस्टेंड हो जाते हैं, मतलब फुलावट आ जाती है, समझ रहा है, वो चीज़ें हैं बस। और ज़्यादातर जैसे कुछ रीनल डिसीज़ हो गई, जैसे अपनी यूरिनल होती है, अपनी यूरिनरी कुछ भी चीज़ें, तो उसमें ब्लड का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसमें जैसे रिटेंशन हो जाए बॉडी फ्लूइड का, मतलब खून नीचे जम जाए, ठीक है, मतलब इकट्ठा हो जाए, तो इस वजह से वॉल्यूम बढ़ना, ऑर्गन का कलर चेंज होना। तो एक्यूट जनरल तो अपना पूरे इंटायर इंडिविजुअल में होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करना। एक्यूट लोकल में क्या होता है, सिर्फ एक लोकल एरिया में इंक्रीज़ होना, जैसे मेमोरी ग्लैंड में हो गया लैक्टेशन के टाइम पे, या किसी एक्यूट इन्फ्लेमेशन के टाइम की फर्स्ट स्टेज जो होती है, मतलब कहीं पे इन्फ्लेमेशन होता है तो रेडनेस आता है ना, तो वो रेडनेस ब्लड की वजह से ही आता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ब्लड का अमाउंट बढ़ जाता है। और एक्टिव में क्या होता है, डाइल्यूशन की वजह से वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। पैसिव में क्या होता है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड इन वेनस साइड ऑफ मस्कुलर सिस्टम ड्यू टू डिक्रीज्ड आउटफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एन ऑर्गन और एन एरिया, ठीक है। मतलब क्या है, पैसिव हाइपरीमिया में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वेन्स में बढ़ जाता है, क्योंकि ऑर्गन में कम हो गया, समझ रहा है, ऑर्गन में ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, और वेन में ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, समझ रहा है। तो इसमें जो एक्यूट लोकल पैसिव हाइपरीमिया होता है, उसमें क्या होता है, इंक्रीज इन अमाउंट, समझा रहे हो, इसका मतलब ये है, तो वही तो कह रहा हूँ, जो ऑर्गन है ना, उससे ब्लड जो निकलेगा ना, वो तो इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड वेनस में बढ़ जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा ऑर्गन और एरिया में, ठीक है। तो इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ब्लड इन वेन्स ऑफ पोर्शन ऑफ बॉडी और ऑर्गन एज ए रिजल्ट ऑफ सडन ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द वेन्स। तो बेसिकली इंक्रीज, सुन एक्यूट लोकल में क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड
पोर्शन मतलब सडन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए कुछ भी ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो वेन्स का क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, और वेन्स में ब्लड ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, वेन्स में। तो एटियोलॉजिकली इसका क्या है रीज़न, कुछ भी एक्सटर्नल प्रेशर हो। मैक्रोस्कोपिकली अगर हम देखेंगे इसको तो एनगोज्ड एक्सेस, इंक्रीज ब्लड, सराउंडिंग टिश्यू, अंडरग्राउंड डीजनरेटिव चेंजेस। माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो वेन्स एंड कैपिलरी डिस्टेंड, ब्लड नेक्रोसिस एंड सेपरेशन में प्रेजेंट, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली देखेगा वेन्स और कैपिलरी क्या करती है, डिस्टेंड करती हैं, ठीक है, और नेक्रोसिस और सेपरेशन में प्रेजेंट। मैक्रोस्कोपिकली वेन्स एनलार्ज करती हैं, इंक्रीज करता है ब्लड सराउंडिंग टिश्यू और अंडरगो डीजनरेटिव चेंजेस। मतलब मेन वही है, वेन सूज जाएगी, ठीक है, जो ब्लड है वो उसके अंदर मतलब जो सराउंडिंग टिश्यू है उसके अंदर डीजनरेटिव चेंजेस होंगे, ठीक है, और वेन्स और कैपिलरी माइक्रोस्कोपिकली देखेगा तो डिस्टेंड कर जाएंगी, फूल जाएंगी, नेक्रोसिस हो जाएगा, सेपरेशन होगा, ठीक है। फिर आता है एक्यूट जनरल पैसिव हाइपरीमिया। अभी एक्यूट जनरल अगर तू देखे, अभी अपने को जितना भी कर रहे हैं अपन एक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, अपन ने एक्यूट एक्टिव किया, अब एक्यूट पैसिव किया, ठीक है, दोनों जनरल लोकल किए, ठीक है। एक्यूट जनरल पैसिव हाइपरीमिया में इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ब्लड इन वेन्स थ्रू आउट द बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट और लंग, ठीक है। तो अभी जनरल एक्यूट जनरल है, ये पैसिव का एक्यूट जनरल है, मतलब ये फिर थ्रू आउट द बॉडी में होगा। जनरल मतलब जनरल वे में बोल रहा है, जनरल टर्म में, तो पूरी बॉडी का होगा जनरल हमेशा। लोकल हमेशा एक पर्टिकुलर पोर्शन का होगा। उसमें देख वेन्स ऑफ पोर्शन लिख रखा है, अमाउंट ऑफ ब्लड इन ए वेन्स ऑफ पोर्शन और अ बॉडी और ए ऑर्गन, ठीक है, सडन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। इसमें क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। सडन ऑब्स्ट्रक्शन किसके अंदर, हार्ट और लंग के अंदर, मतलब जब इनके फ्लो में गड़बड़ी आएगी तब ये होगा, ठीक है। एटियोलॉजिकली एक्यूट हार्ट फेलियर इन विच देयर इज़ डिमिनिश्ड ब्लड प्रेशर। एक्यूट क्या हो जाए, हार्ट फेलियर हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो, जब डिमिनिश्ड ब्लड प्रेशर हो, हाइड्रोपेरिकार्डियम, हीमोपेरिकार्डियम, ठीक है, निमोनिया, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिकली अगर अपन देखें तो पार्ट इन्वॉल्व इज स्वोलन एंड ब्लूइश रेड इन कलर, ठीक है। मैक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो जो पार्ट इन्वॉल्व होता है वो स्वोलन होता है और ब्लूइश रेड होता है कलर में। माइक्रोस्कोपिकली देखें वेन और कैपिलरी फील्ड होती हैं विद ब्लड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्यूट जनरल पैसिव हाइपरीमिया। पार्ट इन्वॉल्व स्वोलन होता है, ब्लूइश रेड होता है, वेन और कैपिलरी ब्लड के अंदर फील्ड होती है पूरी की पूरी, ठीक है। और ये एटियोलॉजीज की क्या है, एक्यूट हार्ट फेलियर, डिमिनिश्ड ब्लड प्रेशर, हाइड्रोपेरिकार्डियम और हीमोपेरिकार्डियम, ठीक है। फिर आता है क्रोनिक। अब क्रोनिक लोकल, क्रोनिक लोकल पैसिव हाइपरीमिया, क्रोनिक जनरल पैसिव कंजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्रोनिक लोकल में इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ब्लड इन वेन्स ऑफ ए पोर्शन ऑफ बॉडी दैट परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम एंड कोज परमानेंट टिश्यू चेंजेस दैट इज एट्रोफी और फाइब्रोसिस। तो अभी क्रोनिक में क्या हो जाता है, क्रोनिक में वो लंबे समय तक चीज़ रुकेगी। अब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पोर्शन में, जब हम लोकल बढ़ रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पोर्शन में वो लंबे समय तक बढ़ता है, तो वो परमानेंट टिश्यू चेंजेस हो जाते हैं, उसके अंदर एट्रोफी हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, प्रेशर ऑफ वेन फ्रॉम आउटसाइड, एक्सपेंडिंग ट्यूमर, ठीक है। तो जो प्रेशर है वेन का बाहर से, उसकी वजह से क्या होता है, ट्यूमर बढ़ जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है। या तो हाँ सॉरी मतलब देख, वेन के ऊपर प्रेशर किस वजह से बढ़ता है, क्योंकि ट्यूमर का साइज़ बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल ये कोज है कि अगर ट्यूमर का साइज़ बढ़ रहा है तो वो वेन, तो ये वेन के ऊपर प्रेशर डालता है।